हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। आप देख रहे हैं Node.js का कंप्लीट सीरीज़ हिंदी में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि Express.js आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और थोड़ा सा हमने बात किया था कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ स्टोर होती है, और हमने एक सिंपल सा सर्वर चला के देखा था Express.js का, और हमने कुछ राउट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम Express.js में सीखेंगे कि अपनी पहली API हम कैसे लिखेंगे और कैसे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज़ करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी API लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली चलिए बात करते हैं कि देखिए हम क्या क्या देखेंगे आज हम। तो आज हम एक टूल इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है पोस्टमैन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, कि क्लाइंट हमारा क्या होता है, सर्वर क्या होता है, कैसे इंटरेक्ट करता है दोनों। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग बेसिक्स ऑफ HTTP वर्ब्स। हमारे पास HTTP वर्ब्स क्या क्या जो इंपॉर्टेंट HTTP वर्ब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि गेट API कैसे लिखते हैं Express.js के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज का वीडियो ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलिंग अ पोस्टमैन। पोस्टमैन को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा पोस्टमैन, लिखिए आप यहाँ पे पोस्टमैन डाउनलोड, और यहाँ पे आपको जाना होगा पोस्टमैन डाउनलोड ऐप पे, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए विंडोज़ के लिए। ठीक है, यहाँ से जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और आपको सिंपली इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैंने जो है ना पहले से इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे, मेरे में पहले से इंस्टॉल होगा ये। ठीक है, तो आपको बस इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि पोस्टमैन की हमें ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई हम बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं, सर्वर का डेवलपमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो है ना फ्रंट एंड नहीं होता, वेब एप्लीकेशन नहीं होता कि हम टेस्ट करें। तो जो हमारा पोस्टमैन होता है वो एक क्लाइंट की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं रेस्ट क्लाइंट। ठीक है, जो हम API डेवलप कर रहे हैं वो कौन सी API है, रेस्ट API है। तो रेस्ट API की तरह हमारा रेस्ट क्लाइंट की तरह हमारा ये काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है अब हम देखेंगे कि ये जो है कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा है, अभी हमने पिछले वीडियो में जो एक्सप्रेस का सर्वर चला के देखा था। ठीक है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर था जो हमने वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो सर्वर मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपके लिए मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ क्लोज करके। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट कर दोगे तो आपका सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा ये, और यहाँ से आप जो हमने बताया था यहाँ से आप इसको चलाओगे अगर तो यूज़र्स वाला, फिर यूज़र्स वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि पोस्टमैन भी हमारा रेस्ट क्लाइंट है। तो आपका जो ब्राउज़र होता है ना, ब्राउज़र से सिर्फ आप अगर आपका गेट कॉल है तभी आप उसको चला सकते हो, लेकिन गेट के अलावा कोई और कॉल है, जैसे पोस्ट कॉल है, पुट कॉल है, डिलीट कॉल है, तो आप ब्राउज़र में ऐसे करोगे तो वो नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई रेस्ट क्लाइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रेस्ट क्लाइंट हमारा जो पोस्टमैन है। तो इस चीज़ को हम कैसे चलाएंगे पोस्टमैन के ऊपर, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको मेथड दिए हुए हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। तो अभी हमारा गेट मेथड है। ठीक है, क्यों गेट मेथड है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ गेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा है गेट मेथड है। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे, तो गेट मेथड सेलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ लिखोगे लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कोलन, पोर्ट का नाम 3000, स्लैश क्या था इधर देख लो आप जो चला रहे थे यहाँ पे, 3000 स्लैश यूज़र्स। तो जैसे मैं स्लैश यूज़र्स लिखूँगा और जैसे ये सेंड करूँगा तो देखो ये आपका रिस्पांस में क्या आ गया, ये जेसन। ठीक है, तो जो चीज़ आपको ब्राउज़र पे दिख रही थी वो आपको यहाँ पे पोस्टमैन पे भी दिखने लगेगी। ठीक है, तो पोस्टमैन से ही हम आगे की चीज़ों को रन करके देखेंगे। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो जो भी यहाँ पे हम चलाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में वो हिस्ट्री के रूप में ये सेव हो जाता है। तो इसको कभी भी आप ओपन करके देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे इनवैलिड राउट देते हो, मान लो इनवैलिड राउट है, राउट हमने डिफाइन किया नहीं है, तो इसको दोगे तो ये एरर आएगा। ठीक है, नॉट फाउंड का देखो एरर आ रहा है, ये नॉट फाउंड करके एरर आ रहा है। और अपने सर्वर पे देखोगे तो वहाँ पे भी लॉग हुआ होगा ये,
तो देखो यहाँ पे 404 आ रहा है, रिक्वेस्ट तो आया सर्वर पे लेकिन ये 404 आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा जो है ये राउट जो इसने कॉल किया वो मिला ही नहीं सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये पोस्टमैन का काम है। पोस्टमैन हमारे क्लाइंट का काम करेगा और सर्वर पे हिट मारेंगे और सर्वर से फिर डेटा लेंगे हम। तो पोस्टमैन हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। तो मतलब एक बहुत ही मतलब ये बेसिक सा डायग्राम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि बीच में सर्वर होता है ये, जैसे कि यहाँ पे Node.js का सर्वर हमारा है। तो Node.js के सर्वर से कौन कौन इंटरेक्ट कर सकता है? कोई भी क्लाइंट इंटरेक्ट कर सकता है। क्लाइंट यहाँ पे मान लो ब्राउज़र, जैसे कि आपका मोजिला ब्राउज़र हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया। तो ब्राउज़र क्या करेगा? ब्राउज़र मीन्स क्लाइंट हमारे सर्वर को कॉल करेगा। क्लाइंट आपका पोस्टमैन भी हो सकता है। तो क्या करेगा? क्लाइंट जो है ना सर्वर से डेटा का रिक्वेस्ट करेगा। और कैसे रिक्वेस्ट करेगा? किसी राउट के थ्रू। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर सर्वर क्या करेगा? अगर उसको डेटाबेस से डेटा को फेच करना है तो जाएगा, डेटाबेस से डेटा फेच करके लाएगा, फिर वो क्लाइंट को वापस दे देगा। ठीक है, तो सर्वर क्या कर रहा है? यहाँ पे एक्सचेंज का काम कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्लाइंट, अब आप ये सोचो कि क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है? डेटा ही चाहिए उसको। तो क्लाइंट जो है ना डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने लगा क्लाइंट तो बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्लाइंट को डेटाबेस से अगर कम्युनिकेट करना है तो डेटाबेस को हमें पब्लिक करना पड़ेगा, और जब पब्लिक करना पड़ेगा तो सिक्योरिटी ब्रीच आ जाएगी, इसलिए कभी भी नहीं करता। उसलिए बीच में हमारा सर्वर होता है, और सर्वर क्या करता है? बहुत सारा काम करता है, डेटा का प्रोसेसिंग करता है। हो सकता है कि डेटा हमारा जो डेटाबेस में स्टोर है वो रॉ फॉर्मेट में हो, तो उसको लाके फॉर्मेट करता है और फिर ये क्लाइंट को रिटर्न करता है। तो क्लाइंट यहाँ पे मोबाइल डिवाइस भी आपका हो सकता है, ब्राउज़र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, ये बोल सकते हैं मॉडल होता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर अगर डेटा चाहिए होता है डेटाबेस से तो डेटाबेस से डेटा क्वेरी करता है, क्वेरी करके लाता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, फिर वो क्लाइंट को पास कर देता है। तो ये फ्लो चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली बार जो हमने ये कॉल किया था तो हमारा ये ब्राउज़र जो था हमारा क्या था? क्लाइंट था। हमारा Node.js का सर्वर जो हमने बनाया हुआ है वो Node.js का सर्वर था। डेटाबेस का भी हम यूज़ नहीं कर रहे, सर्वर डायरेक्ट डेटा दे रहा है किसको? क्लाइंट को। अगर हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे तो पोस्टमैन हमारा क्लाइंट है, और वही डेटा क्लाइंट ले सकता है सर्वर से जो कि अवेलेबल होगा क्लाइंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे जो था यूजर्स जो था अवेलेबल था, तभी यहाँ पे डेटा आ रहा था, लेकिन अगर कोई और राउट ये करेगा तो सर्वर पे इसको मिलेगा ही नहीं। तो सर्वर जो चाहेगा वही डेटा जो है क्लाइंट को देगा। बात समझ में आई? तो ये छोटा सा डायग्राम है क्लाइंट सर्वर का, बेसिक सा डायग्राम है। ठीक है, इसके बाद कुछ HTTP वर्ब्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, HTTP वर्ब्स होते हैं बेसिकली, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, मतलब बहुत सारे होते हैं HTTP वर्ब्स, इतने सारे होते हैं, आपको मैंने दिखाया यहाँ पे। ये सारे हमारे ना HTTP वर्ब्स हैं। ठीक है, तो हर का एक अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है, और हर का एक फ़ायदा नुकसान होता है। तो बेसिकली अभी हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? इन चार पे फोकस करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो गेट हम तब यूज़ करते हैं, ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए सर्वर से, कुछ सर्वर पे आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है या फिर डेटा कुछ क्रिएट नहीं करना, आपको डेटा चाहिए, तो हम जनरली गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट। पोस्ट क्या होता है कि जैसे कि अगर कभी आपको डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप किसी साइट पर रजिस्टर करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इन्फॉर्मेशन जाके डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा है, मतलब डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होगा, तो उस टाइम जनरली हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उस टाइम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेट से वो काम नहीं कर सकते, लेकिन पोस्ट से करते हैं वो काम। पोस्ट का और गेट का डिफरेंस होता है, हर HTTP वर्ब्स के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस थोड़ा सा आप ये देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और किसके लिए क्या रिकमेंड होता है। इसी तरह पुट जो होता है ना, पुट जो जनरली यूज़ होता है वो अपडेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अपडेट हम पोस्ट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन पुट जो है रिकमेंडेड होता है, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों रिकमेंडेड होता है अभी। डिलीट जब हम बनाएंगे पुट का ना, तो हम बताएंगे वहाँ पे क्यों रिकमेंडेड होता है, क्यों इसको पुट से करना चाहिए, पोस्ट से करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। डिलीट क्या होता है, जब भी मुझे डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक CRUD ऑपरेशन की तरह लग रहा होगा, ठीक है। गेट मीन्स रीड, पोस्ट मीन्स क्रिएट, पुट मीन्स अपडेट और डिलीट मीन्स डिलीट, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं और अपना पहला API लिखते हैं एक्सप्रेस.js के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपना एक राउट बनाएंगे खुद का, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली आप किसके अंदर बना लो, डायरेक्टली आप स्लैश के अंदर बना लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो यूज़र्स के अंदर बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र्स के अंदर बनाऊँगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, ये जो गेट पड़ा हुआ है आपका ये रहने दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक अपना बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या करेगा, यूजर्स की लिस्टिंग ही करेगा, ठीक है, यूजर्स की लिस्टिंग करेगा ये, ठीक। और यहाँ पे मैं इसका पाथ जो दूंगा वो दूंगा गेट यूजर्स, ठीक है। तो गेट यूजर्स में यहाँ पे मैं कंसोल लगा लेता हूँ कि मालूम चल जाए इन गेट यूजर्स कि हमारे गेट यूजर फंक्शन के अंदर ये आया भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि गेट यूजर्स के बाद इसके बाद एक यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। कॉल बैक फंक्शन मैंने बताया था आपको, अगर आपको कॉल बैक फंक्शन और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने एक जावास्क्रिप्ट की वीडियो बनाई हुई है कॉल बैक के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा कॉल बैक एकदम। तो जब ये कॉल हो जाएगा मेरा गेट यूजर्स प्रॉपरली, उसके बाद ये फंक्शन इन्वोक होगा, सॉरी इन्वोक होगा console.log इन गेट यूजर्स, ठीक है। चलो अब मैं यूजर्स की लिस्ट भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि यूजर्स की लिस्ट जो है, मान लो मैं यहीं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, वेर चलो यूजर्स में एरे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जॉन, ठीक है, प्रदीप, ठीक है, और नवीन, ठीक, ये मैं ले लेता हूँ यहीं पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर्स जो है मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई नेक्स्ट कॉल करना है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट ये जनरली होता है नेक्स्ट फंक्शन कॉल करने के लिए नेक्स्ट। तो अभी हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कोई इसको यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अभी आप ये समझो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर फ्रंट एंड मुझे कुछ भेजना चाहता है, ठीक है, तब उसमें डेटा आता है रिक्वेस्ट के अंदर। और रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हम जो फ्रंट एंड को भेजना चाहते हैं, रिक्वेस्ट क्या होता है जो फ्रंट एंड हमें भेजता है, और रिस्पॉन्स क्या होता है जो हम फ्रंट एंड को भेजते हैं, मतलब सर्वर। हम क्या है, सर्वर है। तो सर्वर को जो क्लाइंट भेजता है वो रिक्वेस्ट में आता है, और जो सर्वर क्लाइंट को भेजता है वो रिस्पॉन्स में आता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करता है। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड मारा सर्वर क्लाइंट को, क्या मारा, यूजर्स की लिस्ट, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। अच्छा, इसका URL कैसे बनेगा, URL बनेगा यहाँ पे क्या फाइल का नाम है, यूजर्स। तो अब app.js में जाओगे तो यहाँ पे जो app यूज़ किया हुआ था, क्या यूज़ किया हुआ था, यूजर्स। तो स्लैश यूजर्स और यहाँ पे क्या स्लैश गेट यूजर्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा राउट इसका, पहले बनेगा स्लैश यूजर्स स्लैश गेट यूजर्स। यहाँ पे यूजर्स क्यों बना, क्योंकि ये पूरा राउट इसका जो यहाँ से है
ये जो पूरा राउट है इसका ये यहाँ डिफाइन है। तो यूज़र्स के बाद यहाँ पे जो भी होगा आपको users.js में जो भी होगा ये आपको कॉन्कैट करना होगा, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। तो इसको भी चलेगा नहीं क्योंकि हमको सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चेंज किया है कोड में। तो इसको चला के देखते हैं सर्वर रिस्टार्ट करके। तो चलिए सर्वर स्टार्ट हो गया, अब हम इसको करके देखते हैं। तो इसको चलाओगे आप तो देखो अभी क्या रिस्पांस में आ गया, जॉन, प्रदीप और नवीन, ठीक है। तो जो भी यहाँ से डेटा जो हमने भेजा यहाँ से वो मुझे चला गया क्लाइंट के पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेट एपीआई। गेट एपीआई को हम इस तरीके से लिखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लो कि ये जो यूजर्स है ना, यूजर्स की जो लिस्ट है हमारा डिफरेंट फाइल में है, ये इस फाइल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, डेटा नाम का। ये राउट्स के अंदर ही हो जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डेटा नाम का, ठीक है, ठीक। और इस डेटा के अंदर एक हम फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो कुछ करना नहीं है, क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे क्लिक करना है। तो एक डेटा या फिर आप सैम्पल डेटा .js इस फाइल का नाम रख लीजिए, सैम्पल डेटा .js, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था ना users.js के अंदर ये चीज़ यहाँ से हम हटाते हैं और हम रख देते हैं सैम्पल डेटा के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फाइल को उसमें इंपोर्ट करके वहाँ से डेटा ले लेते हैं। तो इंपोर्ट करना भी आपको आ जाएगा इससे। तो अभी क्या करते हैं कि हम सैम्पल डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट मारते हैं। तो इंपोर्ट मारने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, कोई वेरिएबल ले लेंगे वैर, जैसे मान लो कि डेटा मैं ले लिया डेटा या फिर कुछ भी यूज़र्स, ठीक है, यूज़र्स डेटा इक्वल टू रिक्वायर लिखना होगा, REQUIRE, ठीक है, रिक्वायर लिखना होगा। अब रिक्वायर कहाँ से करना है मुझे ये देखना होगा। तो आप यहाँ पे देखो अगर, तो आप कहाँ पर हो, आप users.js में हो। आपको कहाँ पे फाइल, कहाँ से डेटा इंसर्ट मारना है, सैम्पल डेटा.js से। तो पहले आपको कहाँ जाना होगा, वन स्टेप अप। तो वन स्टेप अप जाने के लिए क्या करते हैं, डॉट, वन स्टेप अप जाने के लिए क्या करते हैं, डॉट डबल स्लैश, ठीक है, सॉरी डबल डॉट करते हैं। तो डबल डॉट करने के बाद यहाँ पे देखोगे आप स्लैश मारोगे तो आपका डबल डॉट के बाद क्या क्या अवेलेबल है दिख जाता है। वैसे अगर आपको नहीं भी दिखता है तो डबल डॉट के बाद हम इस फोल्डर पर आ गए और यहाँ पे के बाद क्या लिखना है, डेटा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डेटा लिखना है, ठीक है। डेटा के अंदर किस फाइल को इंपोर्ट करना है, सैम्पल डेटा डॉट जे एस को। तो ऐसे करोगे तो दिख जाएगा ये सैम्पल डेटा डॉट जे एस, या आप लिख भी सकते हो, ठीक है, सैम्पल डेटा डॉट जे एस, ठीक है। तो ये फाइल तो हमने रिक्वायर कर लिया, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से कुछ अभी एक्सपोर्ट नहीं किया है। मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तब तो वहाँ इंपोर्ट करोगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ यूज़र्स को। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट यूज़र्स। तो अब क्या होगा कि ये जो यूज़र्स वाला जो वेरिएबल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा इस फाइल के अंदर, यूज़र्स डेटा के अंदर, ठीक है। तो अब क्या कर लो, आप जहाँ पे सेंड कर रहे थे वो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र्स डेटा डॉट किस की से नाम है इसका, यूज़र्स से नाम है। तो यूज़र्स डेटा डॉट करोगे तो ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो यूज़र्स डेटा डॉट यूज़र्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इसको आप फिर से एक बार चलाओगे अब देखो अभी भी सेम रिजल्ट आया। अब क्या हो रहा है, डेटा मेरा कहाँ से आ रहा है, अब डेटा मेरा इस फाइल से आ रहा है,
इस वाले फाइल सैम्पल डेटा नाम के फाइल से आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप मान लो एक और यहाँ पे नेम बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, मान लो एक नेम करना चाहते हैं सुशील, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने डेटा चेंज किया है तो आपको जो है सर्वर जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी आप कोड में चेंज करोगे तो ये सर्वर आपको बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो ये स्टार्ट हो गया, तभी हम जाते हैं यहाँ पे, देखो सुशील नाम का एक और आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक राउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो राउट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे एक राउट क्रिएट करते हैं, तो हम राउटर डॉट गेट, जो भी हम राउट लिखना चाहते हैं वो हम राउट लिख देंगे। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ राउट लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हम यहाँ पे प्रोसेस, अभी हमने प्रोसेस तो कुछ नहीं किया है, अभी जैसे जो डेटा है वैसे हमने भेज दिया और वहाँ पे फ्रंट एंड को दिख गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रंट एंड से मुझे अगर डेटा कुछ लेना है, यहाँ से कुछ डेटा अगर फ्रंट बैक एंड को भेजना है फ्रंट एंड से, तो वो कैसे भेजेगा गेट के अंदर। ठीक है, और फ्रंट बैक एंड को कुछ उस पर मैनिपुलेशन करना है तो वो कैसे करेगा। ठीक है, और मॉडिफाई करके डेटा जो है फिर से कैसे पास करेगा फ्रंट एंड को। तो होप आज की वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा थोड़ा कि एपीआई कैसे हम लिखेंगे इसके एक्सप्रेस जेएस के अंदर। ठीक है, अब जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी वैसे वैसे हम डीप में जाके एपीआई को और देखते जाएंगे कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल करेंगे, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग देखी क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमने 4 HTTP वर्ब्स की बात की है, लेकिन हमने अभी हम देख रहे हैं गेट ही देख रहे हैं अभी हम। धीरे धीरे हम गेट, जब हमारा थोड़ा सा कमांड हो जाएगा गेट पे, तो फिर हम आएंगे पुट, पोस्ट, फिर पुट, फिर डिलीट। उसके बाद हमने देखा कि एक सिंपल एपीआई जो हम कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेस जेएस के अंदर, और अगर हम दूसरे फाइल में हमारा कोई चीज़ है तो उसको कैसे रिक्वायर करके इस फाइल में हम ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम हैप्पीली उसका आंसर देंगे। और आपने अगर Node.js की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर क्लैरिटी के लिए आप जाइए और प्लीज़ इसको आप देखिए। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जिसको भी नीड है Node.js पढ़ने की। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है तो उनको भी हेल्प होगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।